हाय पैसा की तर्ज पर सत्ता में लौटने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार पैसों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। कभी टैरिफ, कभी डील, कभी टैक्स, मौका जो भी हो ट्रंप नहीं छोड़ रहे हैं और अब अमेरिका में रह रहे भारतवासियों की जेब पर उनकी पूरी नजर है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो बार बार अपनी नीतियों के जरिए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने देश के फिर से महान अपने देश को बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में वो हर रोज कोई ना कोई एक ऐसा फैसला जरूर लेते हैं जो दुनिया में चर्चा का विषय बनता है। दुनिया के करीब करीब सभी बड़े देश इस तरह के फैसलों से परेशान होते हैं। इस बीच उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर भी चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो सीधे सीधे भारत के खजाने पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका में गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले पैसे यानी जो रेमिटेंस है उस पर करीब करीब 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है और इससे भारतीय समुदाय की चिंता गहरा गई है, क्योंकि काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने रविवार को कहा कि अगर ये प्रस्ताव कानून बन गया तो इससे भारतीय परिवारों और भारतीय रुपए पर गहरा असर पड़ सकता है और ये प्रस्ताव द वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम के एक बड़े विधेयक का हिस्सा है। नाम तो ब्यूटीफुल है, लेकिन यह विधेयक खतरनाक साबित हो सकता है भारतीय और गैर अमेरिकियों के लिए। 12 मई 2025 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसे पेश किया गया था और यह टैक्स उन गैर अमेरिकी नागरिकों पर लागू होता है जो विदेश में पैसा भेजते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड धारक हो गए या H1B वीजा वाले हो गए या H2A वीजा वाले हो गए और अस्थायी कर्मचारी हो गए। ये सभी इसके दायरे में आते हैं और ये टैक्स अमेरिकी नागरिकों पर नहीं लगेगा। GTRI ने चेतावनी दी है कि इस टैक्स से भारत को हर साल अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा का नुकसान हो सकता है। भारत को 2023-24 में 120 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था और इसमें करीब करीब 28% अमेरिका से आया था। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 5% टैक्स से घर पैसा भेजने की लागत काफी बढ़ जाएगी। अगर रेमिटेंस में 10 से 15% की कमी आ जाती है तो भारत को हर साल करीब 12 से 18 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि नुकसान से भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कम हो सकती है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अगर यह नुकसान पूरी तरह से होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक्स को रुपए को स्थिर करने के लिए बार बार हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। इससे रुपए की जो कीमत है वो करीब करीब 1 से 1.5 रुपया प्रति डॉलर तक कम हो सकती है और केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों परिवार जो रेमिटेंस पर निर्भर हैं और ये परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास जैसे जरूरी खर्चों के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि अगर रेमिटेंस में अचानक कमी आ जाती है तो इन परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और इस पर दबाव बढ़ सकता है, जो पहले से ही वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई की चुनौतियों से जूझ रही है। और इस प्रस्ताव का असर न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका में रह रहे सभी गैर अमेरिकियों के लिए है। साथ ही इस टैक्स के लिए वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय चैनल भी बाधित हो सकता है। गरीब देशों में परिवारों की आय कम होगी और पहले से ही असमानता, अस्थिरता से जूझ रही अव्यवस्थाओं में ये मांग कमजोर होगी। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सीमा पार पूंजी प्रवाह या रेमिटेंस की लागत को कम करने का प्रस्ताव रखा और अगर अमेरिका ये टैक्स लागू करता है तो भारत के इस प्रयास को झटका लग सकता है। जांच एजेंसीज और आर्थिक विशेषज्ञ इस प्रस्ताव पर नजर रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगर ये बिल पास होता है तो ये जुलाई 2025 तक कानून बन सकता है। इस बीच भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जा रही है कि वे इस टैक्स से बचने के लिए जल्द से जल्द बड़े रेमिटेंस कर लें, अन्यथा आगे समस्या आ सकती है। ऐसे में अगर आपके परिवार का भी कोई विदेश में या अमेरिका में रहता है, तो खास करके अमेरिका में रहता है, तो ये बात उसको प्रभावित कर सकती है। अमेरिका से पैसा मंगवाने का कोई और रास्ता तलाशना होगा, कोई और विकल्प ढूंढना होगा और क्या तरीके और हो सकते हैं, आप सोच के बताइएगा। कमेंट सेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।